जय हिंद। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क को देखेंगे, कार्य और समय को। इससे पिछले के क्लास में हम चाल और समय को बता चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी करा चुके हैं। चलिए तो आज की फिर क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क को देखते हैं। तो पॉलिटेक्निक के सिलेबस के अनुसार इसमें आपको जो भी चीज़ हम बताएंगे पॉलिटेक्निक सिलेबस और आईआईटी के सिलेबस के हिसाब से। चलिए फिर देखते हैं। तो पहले आज हम सूत्रों को उनको लिखा देते हैं जो हमको क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला सूत्र होगा, ट्रिक ही मानिएगा, ट्रिक। चलिए फिर देखते हैं। इसमें पहला ट्रिक लिखिएगा, G1 D1 H1 बराबर W1 इजिकल टू G2 D2 H2 बटा में W2। इसको ट्रिक नंबर फर्स्ट हेडिंग टाइप का लिखिएगा उसमें इसको। तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए क्या है। इसमें जीवन है, जी ग्रुप में आप पुरुष स्त्री बच्चे जानवर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जीवन और G2 का मतलब वही है, ठीक है ना। तो इसलिए हम जी बस लिखेंगे। देखिए, जीवन और डी बराबर क्या है, डे दिन है। एच बराबर क्या है, घंटों की संख्या है, ठीक है। और W बराबर क्या है, इसमें वर्क, जो भी हम कार्य करेंगे उसको कितना कार्य किए हैं, ठीक है। वर्क कार्य हिंदी भी लिखते जाइएगा। तो जब हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो और आपको समझ में इस पर आएगा, ठीक है। इसी ट्रिक को हम मान लीजिए, जैसे G1 D1 बटा में G1 D1 H1 बटा में W1 बराबर G2 D2 बटा में G2 D2 H2 बटा में W2 था। तो लेट इसमें यदि कार्य न दिया हो, बस लिखिएगा लेट, लिखिएगा मजदूर एवं दिन ही हो तुम, लिखिएगा। पहला इसमें मजदूर या दिन ही बस दिया होगा तब किस सूत्र का, तो उसी को बस W1 हटा देंगे और लिखेंगे G1 D1 G2 D2। कब, पहली कंडीशन है कब, जब मजदूर एवं दिन ही दिया हो तो, ठीक है ना। मजदूर मतलब जीवन, ठीक है, डेज समझ रहे हैं। और इसमें एक और बनेगा, मजदूर दिन एवं कार्य तीनों दिए हो गए हों, घंटा न दिया हो, तो लिखिएगा मजदूर दिन एवं कार्य दिए हों तब, तो लिखिएगा G1 D1 बटा में W1 G2 D2 बटा में W2, ठीक। अब इसमें चलते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 2 पे। जब हम कल क्वेश्चन कराएंगे तो फिर आपको इन्हीं सब जो भी लिखा रहे हैं इस पर क्वेश्चन करा देंगे, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इसमें इस प्रकार का पूछता है कि मान लीजिए कि ए कोई है, इतने दिन में काम को कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है। तो पूछेगा कि दोनों यदि एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे ए है, ये किसी काम को मान लीजिए x दिनों में कर रहा है, कितने दिन में, x दिन में।
और बी कितने दिन में कर रहा है, वाई दिन में। तो पूछेगा कि ए प्लस बी मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना, कितने दिन में करेंगे पूछेगा। तो टी समय ही पूछ रहा है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख लीजिए, ए प्लस बी मिलकर जब करेंगे तो इसका होगा एक्स वाई बटा में एक्स प्लस वाई, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, ए 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर यदि काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। राइटिंग पे ना जाइएगा। तो चलिए क्या लिखा है उस सूत्र, एक्स इंटू वाई 10 इंटू 20 ए प्लस, ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30, तो 20 बटा 3 दिन, ठीक है, 20 बटा 3 दिन होगा, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। यदि इसमें मान लीजिए ये 2 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति अगर दे दे तब क्या करेंगे, फिर लिखिएगा, ठीक है। ये एक्स दिन में, बी वाई दिन, सी जेड दिन, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका होगा एक्स वाई जेड तो इसका ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ लिख देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स वाई जेड बटा में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। लिखते जाइएगा, ये ना कि सिर्फ सुनिएगा, ठीक। इसमें इसी क्वेश्चन को यदि आपसे पूछ दे कि मान लीजिए पूछ दे कि बताइए ए या बी अकेले इस काम को, जैसे 3 लोग हैं, और पूछ दे कि अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ऐसा भी एक सूत्र इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए मैं सूत्र बता रहा हूँ। जैसे 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और पूछ दे कि अकेले कब कितने दिन में, तब इसके लिए देखिए मान लीजिए ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, वही बी प्लस सी जब मिल रहे हैं तो वाई दिन में, सी प्लस ए मिल रहे हैं तो जेड दिन में। तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तब तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में, तो इसका सूत्र होता है 2x वाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो जब ये पूछेगा कि तीनों लोग मिलकर ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर आगे इसी सूत्र में एक और क्वेश्चन पूछ देता है, यदि मान लीजिए जो पीछे हम बताए हैं उसी को फिर से मैं देखिएगा, इसी को यदि अकेले ए द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय पूछते तब क्या हम करेंगे। जैसे दे दिया था ए प्लस बी एक्स दिन में, बी प्लस सी वाई दिन में, सी प्लस ए जेड दिन में। तो पूछेगा कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में, तो ए अकेले लिखिएगा, यदि अकेले ए द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय, तो अकेले ए द्वारा
काम को समाप्त करने में लगा समय बराबर क्या लिखेंगे, टी ए द्वारा, तो लिखिएगा 2xyz बटा में एक्स वाई प्लस वाई जेड। देखिए ए द्वारा पूछ रहे थे, ए यहाँ है और यहाँ है ना जेड, तो ये देखिएगा कहाँ कहाँ है, तो ये जेड वाला में है, ए एक्स में, तो उसको घटा देंगे, तो जहाँ एक्स जेड है वाई जेड जेड एक्स जेड आ रहा है ना, तो इसको घटा देंगे, ठीक है ना। बी पूछेगा तो उसी तरह बी, देखिए बी एक्स में वाई में, तो एक्स वाई वाला घटेगा, तो इसे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसमें एक हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, फिर साधारण नियम से कराएंगे, फिर उसको ट्रिकी नियम से कराएंगे, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन और जो ट्रिक बताएंगे उसी को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि साधारण नियम से देखिए पहले, इससे पहले आपको एक बात जानना होगा। मान लीजिए ए किसी काम को, मान लीजिए ए है, किसी काम को एक्स दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है, तो पूछेगा कि एक दिन का एक का काम क्या होगा। तो एक दिन, देखिए ए जो है एक्स दिन में कर रहा है, तो एक दिन में यह कितना काम करेगा, तो मान लीजिए देखिए एक्स दिनों में एक भाग काम करेगा, एक भाग, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एक दिन में कितने भाग काम करेगा, तो एक दिन में तो 1 भाग तो करता था एक्स दिन में, तो उसका एक्स, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट देखा, यदि ए किसी काम को एक्स दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन का काम बराबर 1/x भाग, ठीक है। देखिए इसको ध्यान में रख के जो बोला हूँ फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि ए किसी काम को एक्स दिनों में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन का काम बराबर 1/x भाग। चलिए क्वेश्चन को लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर से सुनिएगा, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को प्रारंभ करते हैं। 2 दिन बाद श्याम कार्य को छोड़ देता है, तो शेष कार्य को राम अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। फिर से सुनिएगा, राम और श्याम किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को प्रारंभ करते हैं। 2 दिन पश्चात श्याम कार्य को छोड़ता है, तो शेष काम को राम अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इसको हल करते हैं हम लोग, आप कॉपी पे नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो साधारण नियम से साधारण नियम से हमको तो ट्रिक सीखना है, तो जो भी ट्रिक बताऊंगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपको समझिए कि मोस्ट क्वेश्चन इसी से होंगे, ठीक है ना। तो पहले साधारण देखिए, राम और श्याम, राम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, श्याम 25 दिन में। तो देखिए अभी इससे पहले मैंने जो बताया था उसी पे हम साधारण नियम से करें, जैसे एक किसी काम को x दिन में कर रहा था, तो एक दिन का काम कितना था, 1/x बार। तो देखिए राम और श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, राम और श्याम, तो राम 20 दिन में कर रहा है और श्याम 25 दिन में। तो देखिए राम प्लस श्याम का एक दिन का काम, देखिए तो 1/20 इसका राम का काम होगा, 1/25 श्याम का काम हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9/100।
भाग 1 दिन का, तो दोनों लोग 2 दिन करे हैं काम को, तो 2 दिन का देखिए, तो 9/9 100 इंटू 2 दिन का, 1 दिन का, तो 2 दिन का चुकी का सवाल जानते होंगे, ठीक है। 2/50, 9/50 भाग दोनों लोग 2 दिन जब काम किए हैं तो कर लिए हैं। अब शेष काम जो बचा है उसको कौन करेगा, राम कर रहा है, क्योंकि श्याम छोड़कर भाग जा रहा है, तो श्याम करेगा। तो देखिए पहले शेष काम हम लोग निकाल लेते हैं। शेष काम 1 भाग होता है, तो 1/9/50 भाग तो कर दिया गया है। 1 - 9/50 घटाइए 41/50 भाग शेष काम है, ठीक है। अब 41/50 भाग काम को कौन करेगा, राम। देखिए 1 भाग काम को राम द्वारा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 भाग जो काम कर रहा है राम 20 दिन में कर रहा है, उसको कितना और करना है, 41/50 भाग, तो 41/50 भाग काम ये राम का है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बहुत लोग, ठीक है। तो 20 इंटू चुकी का सवाल पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक। कितना बच रहा है, 41 दिनों के 2 कम 2 2 चौके 5, 16/85, 2 बचा, 16 सही 2/5 दिन, 16 सही 2/5 दिन आंसर। अब हम लोग हल करते हैं किस तरह, ट्रिक से इसी क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा ट्रिक सॉल्व, ठीक है। ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व इसी क्वेश्चन को। देखिए राम लिख लीजिएगा, राम 20 दिन, श्याम 25 दिन, ठीक है। देखिए 2 दिन तो दोनों लोग किए हैं, तो इसी तरह जिस तरह अटेंडेंस नहीं लगाया जाता उस तरह आपको करना है, 2 दिन, दोनों पे 2 दिन दे दीजिए। इसके बाद शेष काम को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। इसके बाद तो श्याम आ नहीं रहा, तो इसको 0 दे देंगे, इसको x दे देंगे, क्योंकि यही हमको निकालना है कि कितने दिन में राम शेष काम को पूरा करेगा, तो x, और ये तो अब 0, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, दिनों में ये पूरा, तो 2 दिन हाजिरी लगा दिया अपना, ये तो इतने दिन में ये लोग दिया था, लेकिन इसके बाद इसको क्या हम लोग किए हैं, अटेंडेंस इन लोगों का लगा दिए कि कितने दिन कौन काम किया है। तो राम 2 दिन किया है, फिर x दिन कर रहा है क्योंकि ये लास्ट तक कर रहा है, और श्याम 2 दिन किया है फिर छोड़ दिया। तो देखिए जो भी ये लोग काम करेंगे वो दोनों लोग जो किए हैं 1 भाग काम को किए हैं ना, तो 1 भाग काम को किए हैं, तो देखिए जैसे चूँकि एक किसी काम को 1 दिन में जो बताए थे हम, तो 1 दिन का काम 1/x भाग हुआ था ना, तो उसी तरह 20 दिन में किए हैं, तो 2 + x, जो राम का काम है 2 + x दिन किया है, तो वो कितना भाग काम किया है, तो कितना होगा 2 + x/20, उसी को देखिए राम द्वारा काम कितना किया, 2 + x बटा में कितना 20। इसी प्रकार श्याम 2 ही दिन काम किया है, तो 2/25 दिन में कर रहा है, तो 25 भाग, तो इतना भाग काम करेगा, ये भी इतना भाग, ठीक है। और ये दोनों भाग हम जोड़ेंगे तो कितने भाग के बराबर होगा, 1 भाग के। तो इसी प्रकार आप अटेंडेंस लगाइएगा और 1 भाग के बराबर क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। इसको हल कीजिए।
आप चाहेंगे तो इधर पक्षांतर करके भी कर सकते हैं। चलिए उसी तरह हम कर लेते हैं। वन माइनस 2/25 हो जाएगा ना, तो 25 में से 2 जाएगा, 23/25 हो जाएगा हमको लग रहा है। हाँ 23/25, 5×5 = 25, 4×5 = 20 हो गया, 4×5 = 20 हो गया। तो 2 + x/4 था, यहाँ 23/5 था, तो रखिएगा 10 + 5x, 23×4 = 92, 5xy = 82, x बराबर 1600, 2/5 थे। तो इस प्रकार भी वही आंसर आया है ना। तो ये वाला आसान आपको लगा होगा, तो कोशिश किया मैंने आपको समझाने का, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए, इसमें कार्य समय तो हो गया, लेकिन इसमें कुछ पाइप और सिस्टम मतलब पानी और टंकी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए मैं 7 ट्रिक दिखवा दे रहा हूँ, जिससे आपका काम बन जाएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ उससे आपको उससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा। कहने का मतलब देखिए, आपको जैसे कंपटीशन में आप लोग जब जाएंगे, जब लड़के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको बस उतना ही जानना है कि मतलब आपका पॉलिटेक्निक और IIT, ये नहीं कि आप लगे पूरा पढ़ने, ठीक है। तो आपको मैंने उतना ही बताया जितना है, ना कि पूरा मैंने, क्योंकि और भी इसमें टाइप हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैंने वही टाइप बताया जो पॉलिटेक्निक और IIT में पूछता है। चलिए पाइप और सिस्टम से भी कुछ ट्रिक लिखा देता हूँ, ठीक है। तो लिख लीजिएगा पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी से संबंधित ट्रिक या फॉर्मूला। तो इसमें ट्रिक फर्स्ट लिखिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, अक्सर क्वेश्चन इसमें ऐसा ही पूछेगा कि टंकी है एक टंकी है या 2, तो कि मतलब कितने समय में भरेंगे किसी टंकी को, ठीक है। तो देखिए यदि एक मान लीजिए एक कोई टंकी है, किसी टंकी को उसी प्रकार जिस तरह वो, तो एक से देखिए भरेगा तो इस तरह तीर का निशान बनेगा, और ये मान लीजिए भाई ये भी भर ही रहा है, तो पूछेगा कि A+B दोनों टंकियों को एक साथ खाली कर दिया जाए, अरे एक साथ चालू कर दिया जाए, तो दोनों टंकी कितने समय में भर देंगे, आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, यदि दोनों लिखिएगा, यदि दोनों भरें तो भरने में लगा समय बराबर गुणनफल बटा में योगफल। तो T जब दोनों भर रही हैं टंकी, तो आप ठीक है XY बटा में गुणनफल बटा में योगफल। अब ट्रिक 2 नंबर लिखे जाए, यदि मान लीजिए A है x घंटे में भर रहा है, B जो है ये खाली करने की टोटी है, टोटी 5, तो तब क्या इसके लिए तो देखिए, यदि एक भरे तथा एक खाली करे तो टंकी में भरने में लगा समय बराबर गुणनफल बटा में अंतर, तो x माइनस, क्योंकि ये भर रहा है तो माइनस चिन्ह का, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक जो भी मैंने लिखा है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका कार्य का और समय का चैप्टर पॉलिटेक्निक एंड IIT सिलेबस के अनुसार मैं द एंड करता हूँ, ठीक है। कल क्वेश्चन जो भी सूत्र लिखा है इस पर करा दूंगा, जिससे आपका और अच्छे तरीके से समझ में आए। थैंक यू, धन्यवाद।